नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो मैं आज आपको गरुड़ पुराण के बारे में बताते आ रहा हूँ। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, आज मैं तृतीय अध्याय के बारे में बताऊँगा। तो आइए हम तृतीय अध्याय के बारे में जानें। तो गरुड़ बोले कि हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में किस प्रकार यम की यातना को भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। तो श्री विष्णु भगवान बोले कि हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूँगा। हे गरुड़, तो आइए बहुभीत नामक पुर के आगे 44 योजन धर्मराज का पुर है। उसमें हाहाकार शब्द होता है, जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। वहाँ हाहाकार शब्द को सुनकर यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं कि एक पापी को हम लेकर आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल सदा स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। चित्रगुप्त भगवान जाकर धर्मराज से कहते हैं कि हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सब को अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त जी से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त जी भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी लेते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर भी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती है। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से पाप करते हैं, उसको श्रवण नाम देवतागण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों का चरित्र को श्रवण कर श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती है। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन से, वचन से आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को यही जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने और श्रवणादिकों की शक्ति है। ये सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र में किए हुए सभी का चित्रगुप्त भगवान से कह देते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदनंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को उन्हें दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को इस प्रकार देखते हैं। एक शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसों पर बैठा हुआ है। प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, वैसा ही उनका स्वर है। काजल पर्वत जैसी कांति है। बिजली की प्रभा के समान शस्त्रधारी 32 भुजाओं से युक्त हैं। 3 योजन विस्तार वाला उनका शरीर है। वाती के तुल्य भयानक मुख है। लाल नेत्र हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख है। लंबी नाक है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास जाकर गरजते हैं, जिसको देखकर पापी भयभीत होकर हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं और उनसे यमदूत कहते हैं कि तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे पहले पाप किए हैं वैसे ही अब दुख को भोगो। अब तुम्हें मुख कर क्यों रुदन हो जाता है? तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण है। यम याज्ञाकारी प्रचंड चंडकारी दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। उस नरक के समीप एक बड़ा सालमली वृक्ष है, जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिनका 32 कोष का विस्तार है, जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर श्रृंखला आदि से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं
क्योंकि उस स्थान में उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस सालमली वृक्ष में बंधे हुए भूख प्यास से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से मारते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं कि हे यमदूतों, हमारी अपराध क्षमा करो, हम अब पाप कभी नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर यमदूत लोहा दंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से, मूसल से अनेक प्रकार के तरह तरह से यातनाएं करके उनको मारते हुए मूर्छित कर देते हैं। हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किया? तुमने यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान कभी नहीं किया, वेद मंत्रों का जाप भी कभी नहीं किया। यम की यातना जिस तपादि करने से नहीं होती है, गृहस्थ धर्म में रहते हुए कोई तीर्थ न किया, न देवताओं की पूजा की, तथा अहंकार को ही बनाए रखा और इसे त्याग नहीं किया। ऐसे वचन सुनकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों को ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर उन्हें गिराते हुए पुनः सालमली वृक्ष के पत्र उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे उसके अंगों का छेदन हो जाता है और उनको कुत्ते खाते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं और रोते हुए प्रेतों को मुख में धूल से भरकर पास से बांधकर यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि के काठ की तरह पापी को चीरते हैं। कितने यमदूत नरक की भूमि में पर गिराकर कुठार आदि से उन्हें टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को उन्हें गाड़ देते हैं और सिर में बाणों से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूत द्वारा यंत्र में ईंख के तरह दंड की तरह उन्हें पेरे जाते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ के चारों ओर लोहपिंड की तरह पकाते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में डालकर जैसे कड़ाही में तपे हुए बड़ा तला जाता है उसी तरह वह तलते हैं। कितनों को हाथियों के आगे पटकते हैं, कितनों को हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं, कितने को कूप में गिराते हैं, कितने को पर्वतों से गिराते हैं। अनेक तरह के उन्हें यातना देते रहते हैं। कृमि कुंड में पके हुए जीवों से भेदे जाते हैं। इस तरह पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरा धन दे दो। ऐसे लोग भी वहाँ पर मिलते हैं। वह प्रार्थना करते हैं, तब वह दूत उन्हें उनका शरीर से मांस काटकर उन्हें दे देते हैं। नरक में पापी पुरुषों को आपस में इस तरह विवाद करते हुए देख इस प्रकार के यमदूत उसको ताड़ना देकर खींचकर तामिश्रादि घोर नरक में यमराज की अत्युत्कुट आज्ञा से गिराते हैं। हे गरुड़, 84 लाख नरक है, इसमें 21 प्रधान भयानक नरक है। हे गरुड़, उनके नाम कहता हूँ, सुनो। तामिश्र, लोहशंसु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पुतिमृतिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं जो अनेक तरह से यातना भेदों से रचे हुए हैं और अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इन नरकों में धर्म वर्जित पापी मूर्ख गिरते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत वो भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिश्र, अंधता मिश्र, रौरवादी नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। और जैसे नरक में, हे गरुड़, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरकादि हैं उनको अनुक्रम से भोग तदनंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप छीन हो जाने से जीव मनुष्य को प्राप्त करता है। इति श्री गरुड़ पुराणे तृतीय अध्याय समाप्तः है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने साथियों में इसका अनुभव प्रदान करें। इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। अगर इससे पहले प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर ये वीडियो को अवश्य देखें और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बार बार देता रहूँगा। यह अध्याय ज़रूर देखकर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।